नमस्कार, मैं एलकेएस कुकरेती। इस समय हम बद्रीनाथ के लिए निकल गए हैं और अभी हम लोग तीन धारा में पहुंचे हैं। यहाँ पे हम लोग नाश्ते के लिए रुके हैं और आप ये देख सकते हैं मेरे ठीक नीचे गंगा जी का जल। गंगा जी बड़ी शांत मन से बह रही है। लगभग 300 मीटर नीचे गंगा जी बह रही हैं और अभी नाश्ता करने के बाद हम यहाँ से बद्रीनाथ धाम के लिए निकलेंगे। रास्ते पे मैं कुछ वीडियो शूट करें तो अपने ब्लॉग में सारे वीडियो का संकलन करके मैं डालूँगा। इस समय हम लोग बद्रीनाथ के लिए निकलते हुए, इस समय हमारे साथ में आराध्या और सामने गंगा जी। गंगा जी मम्मी नाश्ता आ चुका है और ये गढ़वाल का पराठा, रायता, छोले और ये यहाँ की स्पेशल चटनी है जो कि 3 धारा पर मिलती है। यहाँ पे नीरज भाई, आराध्या, ज्योति, ये लोग नाश्ता करते हुए, ईसु अपना नाश्ता करता हुआ। भैया समय पहुंच चुके हैं हम देवप्रयाग में, देवप्रयाग संगम पे, और यहाँ से देवप्रयाग संगम के लिए हम लोग जाते हैं। देवप्रयाग संगम दो पहाड़ियों के बीच में बसा हुआ देवप्रयाग। देवप्रयाग पे अलकनंदा जी और भागीरथी का संगम होता हुआ और देवप्रयाग से ही गंगा नाम पड़ा और यह नदी सीधे हरिद्वार ऋषिकेश होते हुए आगे गंगा सागर में मिलती है। देवप्रयाग संगम अद्भुत। देवप्रयाग ये हम लोग अब श्रीनगर से आगे धारी देवी मंदिर के पास पहुंचने वाले हैं और अलकनंदा नदी का बहुत ही खूबसूरत नज़ारा। अलकनंदा नदी धारी देवी का मंदिर। जय हो भगवान की। नीरज ये पैसे पकड़। बद्रीनाथ जाने से पहले
हम धारी देवी माता जी का दर्शन करने आए हैं। माँ धारी देवी सभी पर अपनी कृपा बना के रखना। जय हो माँ धारी देवी। जय माता दी। ओम सर्वमंगल मांगले शिवे सार्थक साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्वस्ते। और ये आराध्या आनंद लेता हुआ जय माता रानी की जय। धारी देवी मंदिर में अभी हम लोग दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। बहुत ही सुंदर, ये ठीक पीछे माँ धारी देवी मंदिर दिखाई दे रहा है। और प्रसाद लिया, चलो धारी देवी माता जी के दर्शन करने के लिए। माँ धारी देवी दर्शन करने के पश्चात हम लोग मंदिर से बाहर आ चुके हैं। बहुत ही सुंदर मंदिर, बहुत ही सुंदर मंदिर। घंटी पकड़ के फोटो खिंचाना है ना, तुम भी जाओ। धारी देवी जी के दर्शन करके अब हम लोग निकल रहे हैं। माँ धारी देवी जी का मंदिर बहुत ही सुंदर और रमणीक स्थान, नक्काशी बहुत ही अच्छी मंदिर में। और ये आने का रास्ता माँ धारी देवी मंदिर का, माँ धारी देवी का जनहित में सूचना, माता धारी देवी मंदिर की डोली बनाकर पुजारियों द्वारा कहीं भी भ्रमण हेतु नहीं ले जाई जाती है।
धारी देवी मंदिर में हम लोग इस समय दर्शन करते के पश्चात कितना मनमोहक धारी देवी मंदिर। आपका ही उतारना था। कर्णप्रयाग कितना है? देहरादून से फिर और अब हम पहुंच चुके हैं कर्णप्रयाग में और आप ये यहाँ पे संगम देख सकते हैं। एक तरफ बिल्कुल साफ पानी और दूसरी तरफ मटमिला पानी। यह कर्णप्रयाग संगम है। कर्णप्रयाग संगम प्राकृतिक सौंदर्य से ओतप्रोत हिमालय की तलहटी में बसा हुआ एक छोटा सा शहर, लेकिन अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है। कर्णप्रयाग का संगम। अब हम पहुंच चुके हैं कर्णप्रयाग में और यहाँ पे सामने संगम, ठीक सामने संगम दिखाई दे रहा है। एक तरफ बिल्कुल साफ पानी, दूसरी तरफ मटमिला पानी आ रहा है। कर्णप्रयाग अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है। हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं में बसा हुआ एक छोटा सा नगर, शहर बोल सकते हैं, अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है। लगभग यहाँ से अभी हमें 130 किलोमीटर के लगभग जाना है। लगभग 3 घंटे का सफ़र और हमें लगेगा और रास्ते में हम लोग अपना भोजन करेंगे, तब हम लोग निकलेंगे। कर्णप्रयाग संगम का एक अद्भुत नज़ारा। और यहाँ पे सामने जिसका साफ जल है वो अलकनंदा, और ये अभी अपने रौद्र रूप में पिंडर नदी। यहाँ पे एक संगम, बहुत ही अद्भुत दृश्य। और कर्णप्रयाग अपनी खूबसूरती के लिए वैसे ही जाना जाता है। अब हम पहुंच चुके हैं नंदप्रयाग में और नंदप्रयाग में भी एक संगम है। जहाँ पे प्रयाग शब्द जुड़ जाता है, वहाँ पे 2 नदियों का संगम होता है। ये नंदप्रयाग जी का संगम, 2 नदियाँ, एक नदी ये आती भी, एक नदी ये आती भी। यह नंदप्रयाग के पास एक बहुत ही सुंदर झरना, उत्तराखंड में प्राकृतिक संपदा भरी पड़ी है। यह झरना जबरदस्त वाटरफॉल।
नरसिंह भगवान जी का मंदिर। मम्मी ये नरसिंह भगवान जी का मंदिर जोशी मठ में। कहते हैं कि भगवान बद्री विशाल के दर्शन से पहले नरसिंह भगवान जी के दर्शन करने होते हैं, और मैंने परिवार सहित नरसिंह भगवान जी के दर्शन कर लिए। नरसिंह भगवान जी की कृपा सब पर बनी रहे। पेड़ पाक हो, गाना सुनते सुनते बस अब पहुंचने वाले हैं। पैरों में भगवान बद्री विशाल जी को प्रणाम। भगवान बद्री विशाल जी के दर्शन करने के बाद अब हम मंदिर के प्रांगण में आ चुके हैं। बहुत ही सुंदर और अद्भुत नज़ारा। भगवान बद्री विशाल साक्षात बद्रीनाथ में उपस्थित हैं, जिसका एहसास यहाँ पे मुझे हो रहा है। मेरे शरीर में एक एक रोंगटे खड़े हो रहे हैं। भगवान बद्री विशाल समस्त मानव जाति पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें, मुझे और मेरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखें, और सभी बद्रीनाथ मंदिर समिति के कार्यकर्ता जो बद्रीनाथ जी में व्यवस्था बना रहे हैं, उन सभी को भी मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी मेरे दोस्तगण, मित्रगण, परिवारगण, माता पिता सभी पर बद्रीनाथ अपनी कृपा बनाए रखे। मेरे माता पिता, भाई बहनों पर अपनी कृपा बनाए रखे। जय जय बद्री विशाल, जय जय बद्री विशाल, जय जय बद्री विशाल। कमाल है, पैदल की है, मेडिकल उधर से शालिग्राम है। जय जय बद्री विशाल। हर साल लाखों यात्री भगवान बद्री विशाल जी के दर्शन करने के लिए आते हैं, और भगवान बद्री विशाल जी के दर्शन प्राप्त करके वो लोग धन्य होते हैं। भगवान बद्री विशाल जी के दर्शन मात्र से सारे पाप कर्मों का नाश होता है और जीवन में खुशहालियाँ आती हैं। भगवान बद्री विशाल सभी पर अपनी कृपा बनाए रखे। जय जय बद्री विशाल। भगवान बद्री विशाल जी के दर्शन करने के बाद मैं बाहर आ चुका हूँ, और बहुत ही मनमोहक दृश्य। यहाँ पर हर साल लाखों यात्री भगवान बद्री विशाल जी के दर्शन करने के लिए आते रहते हैं। गर्मी लग रही है उसे। जय जय बद्री विशाल, जय जय बद्री विशाल। ये देखो पहाड़, देखो ना, धर्म ध्वजा भगवान बद्रीनाथ की पताका मंदिर के ऊपर लहराती हुई। ये देख पहाड़, देख पहाड़। हाँ बहुत ही सुंदर, बहुत ही रमणीक भगवान बद्री विशाल जी की कृपा हम सब पर बनी रहे।
और हेलीकॉप्टर सेवा में हेलीकॉप्टर सेवा भी है। कुछ यात्री जो बद्रीनाथ हेलीकॉप्टर से आना चाहते हैं हेलीकॉप्टर सेवाओं से आ जाते हैं। भैया मेरा नंबर Continue for 800 meters. बद्रीनाथ जी के सुबह दर्शन करने के बाद हम भारत के प्रथम गांव माणा में पहुंच चुके हैं। माणा एक बहुत ही सुंदर गांव है, पूरा हरा भरा है। यहाँ के लोग समृद्धशाली हैं, स्वावलंबी हैं, खुद का स्वरोजगार करते हैं और गांव की आर्थिकी को बढ़ाते हैं। अभी हम लोग पहुंच चुके हैं गणेश गुफा के पास, जहाँ पे पुराने महाभारत का लेखन हुआ था। तो अभी हम इसके बाद इसकी दर्शन करेंगे गणेश गुफा जी के। और मेरे साथ आराध्या, इधर देखो, इधर देखो, यहाँ देखो, आराध्या, आराध्या, इसको देख के करो। इधर देखो, आराध्या अपने मूड में। माणा गांव की गणेश गुफा में अब हम लोग पहुंच चुके हैं। पुराण एवं महाभारत का लेखन स्थल श्री गणेश गुफा मणिभद्रपुरी विशेष तीर्थस्थली जिले गणेश गुफा। माणा गांव में स्थित गणेश गुफा। जय हो गणेश भगवान की जय हो। गणेश गुफा में जाते हुए गणेश गुफा ऐसे में लेना, ऐसे में। यह है गणेश गुफा। यहाँ पे गणेश गुफा जी के दर्शन हम लोगों ने कर लिए हैं। बहुत ही सुंदर और आध्यात्मिक है। यहाँ की एनर्जी लेवल बहुत ही ज़्यादा है। जय हो गणेश भगवान की जय हो, जय हो गणेश भगवान की जय हो। गणेश गुफा का परिक्रमा यहाँ पे। गणेश गुफा, गणेश गुफा। यहाँ से पूरा शंकरा रास्ता। ये गणेश गुफा। गणेश गुफा के बारे में लिखित कुछ संदेश। गणेश गुफा माणा गांव में देश का प्रथम गांव, और हम लोग पहुंच चुके हैं भारत के प्रथम गांव की प्रथम चाय की दुकान। बहुत चढ़ाई है और दिल खुश हो गया है। भारत का तिरंगा लहरा रहा है भारत के प्रथम गांव की आखिरी चाय की दुकान पर। देश की शान। भारत के प्रथम गांव माणा में
पहुंच चुके हैं। भारत की आखिरी चाय की दुकान, भारत का प्रथम गांव माणा है और माणा गांव की आखिरी चाय की दुकान। यहाँ पे ऊपर हमारे देश का तिरंगा लहराता हुआ, बहुत ही सुंदर। श्री वेद व्यास गुफा पर हम लोग पहुंच चुके हैं। वेद व्यास जी की गुफा, हम गुफा में चलते हैं। यहाँ वेद व्यास जी की गुफा। क्या घटा लो। वेद व्यास जी के दर्शन करने के बाद अब हम लोग केदारनाथ की ओर प्रस्थान करते हुए और भारत की प्रथम चाय की दुकान मणिभद्रपुरी माणा व्यास गुफा श्री बद्रीनाथ। जय बद्री विशाल। भगवान बद्री विशाल सभी पर अपनी कृपा बनाए रखे। बहुत अच्छा लगता है जब अपने दूरस्थ गांव माणा में कोई भी पलायन नहीं है, लोगों ने अपने स्वरोजगार को यहाँ पर अपनाया है, स्वरोजगार को अपनाकर अपनी आर्थिकी को मजबूत किया है। मुझे लगता है कि हिंदुस्तान के सबसे विकसित गांवों में से माणा गांव का नाम आएगा और उत्तराखंड का प्रथम विकसित गांव माणा ही है। मुझे इसकी पूर्ण जानकारी नहीं, पर जो मैंने देखा उस हिसाब से मैं कह सकता हूँ कि माणा गांव उत्तराखंड का सबसे विकसित गांव है। और जो बद्रीनाथ धाम है और इसके आसपास साक्षात भगवान बद्री विशाल जी निवास करते थे, विचरण करते हैं। वेद व्यास जी यहाँ थे, भगवान श्री गणेश जी यहाँ थे और सभी देवी देवता यहाँ पर निवास आज भी करते हैं। माँ सरस्वती का उद्गम स्थल, माँ सरस्वती जी का उद्गम स्थल सामने बिल्कुल, माँ सरस्वती जी का उद्गम स्थल। पूरे पहाड़ से उद्गम हो रही है माँ सरस्वती जी, कोई रास्ता नहीं। जय हो माँ सरस्वती की, जय हो। माँ सरस्वती जी का उद्गम स्थल। माँ सरस्वती जी का उद्गम स्थल। चट्टानों के बीच से माँ सरस्वती जी प्रवाहित होती हुई माँ सरस्वती जी का उद्गम स्थल। माँ सरस्वती, जय माँ सरस्वती की जय। माँ सरस्वती जी का उद्गम स्थल। फ्री कर दे इसको।
सरस्वती के उद्गम स्थल पर ये माँ सरस्वती जी का बनता हुआ भव्य मंदिर। माँ सरस्वती अपनी कृपा सब पर बनाए रखे। तो बहुत ही भव्य मंदिर का निर्माण माँ सरस्वती जी का हो रहा है यहाँ पे, अभी निर्माणाधीन है। और हिंदुस्तान की प्रथम चाय की दुकान माना गांव आराध्या ज्योति दुकान का अवलोकन करते हुए, चाय लूंगा मैं, एक चाय लेंगे आप। यहाँ पे पांडवों ने, भीम जी ने सरस्वती नदी को पार करने के लिए एक पुल बनाया था, जिसको कि भीम पुल के नाम से जाना जाता है। और वो सामने जो पत्थर दिखाई दे रहे हैं, वही भीम पुल के नाम से जाना जाता है। इसका वर्णन हमारे पौराणिक ग्रंथों में भी है। और भीम अपने आप में बहुत बलशाली थे और कहा जाता है कि भीम में 7 हाथियों का बल था। और आप देख सकते हैं भीम पुल, सरस्वती नदी के ऊपर बनाया हुआ भीम पुल के सामने जो दो बड़े पत्थर शिलाएं दिख रही हैं, इन्हीं शिलाओं को भीम ने सरस्वती नदी के ऊपर रखा था, और जिससे कि पांडवों ने सरस्वती नदी को पार किया था। यही भीम पुल कहलाता है। इन 2 चट्टानों के बीच से सरस्वती नदी का उद्गम स्थल बहुत ही तीव्र वेग है, इसीलिए भीम जी ने इन 2 शिलाओं को रखकर पांडवों ने इस पुल को, नदी को पार किया था। जय बद्री विशाल, जय हो पांडवों की, जय माँ सरस्वती की जय हो। ये सरस्वती नदी का उद्गम स्थल। और ये जो पीछे अभी मैंने आपको दिखाया कि इसको भीम पुल के नाम से भी जाना जाता था। पांडवों ने सरस्वती नदी को पार किया था, तो भीम जी ने ही 2 शिलाओं को रखकर वहाँ पे पुल का निर्माण किया था, जो कि भीम पुल के नाम से जाना जाता है। आप देख सकते हैं 2 शिलाएँ जो भीम पुल के नाम से जानी जाती हैं। जय हो पांडवों की, जय हो बद्री विशाल, जय माँ सरस्वती की जय हो। सरस्वती नदी को पार करने के बाद यह स्वर्गारोहणी का द्वार भी है। यहीं से पांडव स्वर्गलोक की ओर प्रस्थान किए थे। ये स्वर्ग का द्वार इसी को कहा जाता था। पांडव इसी रास्ते से गए थे। शास्त्रों में भी इसका उल्लेख है। और यह सामने आप देख सकते हैं स्वर्गारोहणी के लिए जाता हुआ रास्ता। स्वर्गारोहणी के लिए यही रास्ता जाता है। चलो। शास्त्रों में भी इसका उल्लेख है कि यही स्वर्गारोहणी के लिए रास्ता है। इससे ठीक 5 किलोमीटर आगे वसुधारा पड़ती है। वसुधारा ट्रैक है। उसके बाद कहते हैं कि स्वर्ग के द्वार स्टार्ट हो जाते हैं। और स्वर्ग में वैसे तो मानव नहीं जा पाते, मानव शरीर स्वर्ग में नहीं जा पाता। सिर्फ हमारे शरीर की आत्मा ही स्वर्ग में जा सकती है, ऐसा शास्त्रों में बोला गया है। यह सुंदर सरस्वती नदी प्रभावित होती हुई और सामने विशालकाय पर्वत। इस स्थान पर मौजूद सभी देवी देवताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। सभी ऋषि मुनियों को मेरा बारंबार प्रणाम। जाने अनजाने में अगर हमसे कोई गलती हो गई हो तो उसके लिए मैं सभी देवी देवताओं से, ऋषि मुनियों से, माँ सरस्वती से, सभी से मैं क्षमा प्रार्थी करता हूँ, क्षमा मांगता हूँ।
बारंबार प्रणाम। स्थान देवता को बहुत बहुत धन्यवाद, सरस्वती माता को बहुत बहुत धन्यवाद, सभी स्थानीय लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, स्थानीय देवी देवताओं को बहुत बहुत धन्यवाद। सामने दोनों पर्वतों के बीच में स्वर्गारोहिणी दिखती हुई, कैमरे से शायद ना दिखाई दे पर दोनों पर्वतों के ठीक बीच में आगे दिखाई दे रही है वो स्वर्गारोहिणी है। अब हम लोग निकल चुके हैं अपने गंतव्य स्थान के लिए। हजारों की तादाद में सैलानी यहाँ पे आते रहते हैं और माणा गांव अपने आप में एक विकसित गांव है और यहाँ के स्थानीय प्रशासन ने भी यहाँ पे सारी सुविधाएं दी हुई हैं, पर्यटकों को कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होती है। और आराध्या और ज्योति अपने मूड में, नीरज, ये नीरज यहाँ पे, ज्योति, आराध्या क्या खा रहा है? नमकीन। ज्योति क्या खा रही है? हाय बोलो भाई, हाय ज्योति। और चलते हुए भारत माता का ध्वज लहराता हुआ, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। स्थानीय पर्यटक भोजन का लुत्फ लेते हुए माना रेस्टोरेंट। और कुछ खाना है नीरज तो ले लो, अगर कुछ लेना है तो थोड़ा बहुत ले लो ना। स्थानीय उत्पाद माणा गांव में सरस्वती नदी के उद्गम स्थल और स्वर्गारोहिणी के पथ का दर्शन करने के बाद अब हम लोग बद्रीनाथ धाम की ओर प्रस्थान करते हुए हैं। और आज का प्रोग्राम बहुत ही अच्छा था। बद्रीनाथ धाम जी की कृपा हम सभी पर बनी रहे। और अब हम लोग निकल रहे हैं बद्रीनाथ धाम की ओर, बद्रीनाथ धाम की ओर। आराध्या इधर आओ, इधर आओ। और ये साथ में ज्योति, कैसा लगा? और स्वर्गारोहिणी सरस्वती नदी का उद्गम स्थल बहुत अच्छा। कुछ कहना चाहोगे आप? कुछ कहना चाहोगे? रुको, क्या बोले? मंडो वाले मोमोज खा रहे भाई? हाँ बिल्कुल, स्थानीय पानी भर लो पहले, पानी पीना है मुझे। पानी पीना, पानी भर लो, पता करके पहले पानी देना चाहती, पानी भर लो नीचे। तो आप लोग चलो, मैं आती हूँ। चलो हम दो ईशो को भी ले जाओ। हम लोग भोजन की तलाश में कुछ स्थानीय उत्पाद अगर हमें मिल जाए तो हम अपनी भूख को मिटाएंगे। आओ चलो। स्थायी पुलिस चौकी माणा। अब हम लोग निकलते हुए, लगभग आधा पौना घंटा हमें लगेगा अपने वाहन तक पहुंचने में। और उसके बाद हम सीधे बद्रीनाथ धाम पहुंचेंगे। वहाँ पे एक भागवत कथा चल रही है, भागवत आचार्य अमित मुंडेपी जी की, उसमें शामिल होंगे, भागवत का लाभ लेंगे। और उसके बाद रात्रि दर्शन के लिए बद्रीनाथ धाम। राध्या इधर आओ, इधर आओ, पापा को भी दे दो, दे दो पापा को, दे दो, पानी कर दो मामा को। जय बद्री विशाल। गणेश गुफा पर एक बार दोबारा हम लोग पहुंच चुके हैं। ये गणेश गुफा है, यहाँ पे स्थानीय उत्पाद बहुत अच्छे मिलते हैं, भोजन बहुत अच्छा मिलता है। तो अब हम लोग पहुंच चुके हैं। कहाँ बैठना है बताओ? सरस्वती नदी और स्वर्गारोहिणी ट्रैक से आने के बाद स्थानीय उत्पाद कोदा के मोमोज, कोदा यानी मंडवे के आटे के मोमोज, और ये नीरज ने स्पेशल बनवाए मंडवा के मोमोज और काफ़ी टेस्टी भी हैं। ज्योति देखो कलंग कैसे लग रहे हैं? टेस्ट वाइज तो बहुत सही है, टेस्ट वाइज तो बहुत सही है। ज्योति ले ना, मैं नहीं मिर्च नहीं खाती, तो मिर्च नहीं खाई जा रही। आराध्या खाने की कोशिश करता हुआ, लेकिन नीरज कैसे लग रहे हैं? अच्छे लग रहे हैं ना? स्थानीय उत्पाद है तो चटनी भी लोग अपने घर की बनाते हैं। चटनी भी घर की है और बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर।
माणा गांव में स्थानीय उत्पाद की खरीदारी करते हुए मोदी जी ने कहा था कि अपनी यात्रा का 5% स्थानीय उत्पाद खरीदने में लगाएं। तो नीरज जी, ज्योति और आराध्या तो खाने पीने के उत्पाद हर जगह खरीदता रहता है, तो 5% खरीदते हुए ये क्या शॉल है अभी आप ये लाल वाला दिखा रहा है बहुत अच्छा गर्म कपड़ों की दुकान। अच्छा है, वो भी बढ़िया है, खरीद लो स्थानीय उत्पाद खरीदते हुए। यहाँ एक चीज है भाई, हाँ, कोई आदमी बेरोजगार नहीं है, हर कोई लगा हुआ कुछ ना। बहुत अच्छा है यार, ये तो स्वरोजगार के ऊपर आदमी ही चल रहा है। कितना हो गए? ठीक ठीक लगाना मुझे। डिस्काउंट लगे थे यार दादा है, स्थानीय उत्पाद स्थानीय लोग चाम भी ना, ठीक है ना। शांताकारम। और तुम कह रहे हो कि नरसिंह बना हुआ है, तुम कह रहे हो कि मैं बहुत गुस्से में है, क्रोध में है, अभी ठीक करती हूँ। चली गई, जैसी गई और एक अवलोकन किया नरसिंह भगवान का, वहीं पे मूर्छित हो गई। जिसने समझाना था वही धरा भूले की देवता ने बोला कि हो गया। ये तो बोल के आई थी मैं देखती हूँ, और इसने देखना था, अब इसे देखो। और वो मूर्छित अवस्था में पड़ी हुई है। अब सभी देवताओं ने युति बनाई कि जिसके कारण आए हैं उसी को आगे करो। बोले बांके बिहारी लाल की जय, राधा रमण भगवान की जय। प्रहलाद को आगे किया, जाएगा जब यहाँ से तुझी न साथ होगा, कफन का टुकड़ा तेरा निवास होगा, तेरा निवास होगा। कफन का टुकड़ा तेरा निवास है। हिरण्यकश्यप को समझाया था, हिरण्याक्ष को समझाया था, क्या मिला? तो गज कफन का टुकड़ा। जय हो। उठाओ दोनों हाथ, भाव से तालियों की सेवा। जिनको तो अपना कहता है ना, जब तेरे देह से प्राण निकल जाएंगे तो क्या होगा? क्या करेंगे ये अपने? शाम की कपूर आरती के लिए हम भगवान बद्री विशाल जी के मंदिर जाते हुए, बद्री विशाल अपनी कृपा हमेशा बनाए रखे, बद्री विशाल अपनी कृपा बनाए रखे। शाम की आरती के लिए बद्री विशाल मंदिर के प्रांगण में हम लोग जाते थे। शाम की कपूर आरती करने के बाद हम लोग पुनः एक बार बद्रीनाथ जी का भ्रमण करेंगे। जय बद्री विशाल। शरणागतम कृष्ण स्वागतम स्वागतम कृष्ण
भगवान बद्री विशाल जी के सायंकालीन दर्शन करने के बाद अब यात्रा अंतिम पड़ाव पर अब हम लोग निकलते हुए सुबह भोर में ऋषिकेश के लिए हम लोग प्रस्थान करेंगे। जय बद्री विशाल, जय बद्री विशाल। भगवान बद्री विशाल के दर्शन करने के उपरांत, सायंकालीन दर्शन करने के उपरांत और हम लोग ऋषिकेश के लिए प्रस्थान करेंगे अपने परिवार के साथ। भगवान बद्री विशाल सभी पर अपनी कृपा बनाए रखे। जय बद्री विशाल, जय बद्री विशाल, जय बद्री विशाल। हिमालय पर्वत का नज़ारा सुबह 6:15 बजे, चांदी की तरह दिखता हुआ हिमालय पर्वत। सूर्य की पहली किरण हिमालय पर्वत पर जब पड़ती है तो वह चांदी की तरह चमकने लग जाता है। बद्रीनाथ धाम से जय बद्री विशाल। जय बद्री विशाल। अब सुबह के 7 बज चुके हैं। अब हम लोग निकल चुके हैं ऋषिकेश के लिए और बद्रीनाथ धाम जी का अलौकिक दृश्य, पूरे ग्लेशियर ही ग्लेशियर दिख रहे हैं। सामने ग्लेशियर, सामने ग्लेशियर। इन ग्लेशियरों से बर्फ़ पिघल चुकी है और ये इस वाले होम स्टे में हम लोग ठहरे थे, बहुत ही अच्छा है। शायद लगभग 12 से 13 घंटे का सफ़र अभी और है। काफ़ी लंबा सफ़र है, 326 किलोमीटर ऋषिकेश। अब हम ऋषिकेश के लिए निकल चुके हैं। बद्रीनाथ धाम जी के बहुत ही अच्छे दर्शन हुए और भगवान बद्री विशाल सभी पर अपनी कृपा बनाए रखे। जय बद्री विशाल, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। बद्रीनाथ से निकलते हुए और साथ में फोटो सेशन। ऐसे आएगा, जरा ही आएगा। ये सामने हिमालय पर्वत, तो पर्वत के आगे खड़ा हो गया। बहुत ही सुंदर अद्भुत नज़ारा। लैंडस्केप में ही हो। ये सामने हिमालय पर्वत, ये सारा हिमालय पर्वत है। मैं अपने फोन से देखूं क्या हम लोग अब निकल चुके हैं रास्ते पे प्रकृति का आनंद लेते हुए। सामने फोटो सेशन चलता हुआ हम लोग निकल रहे हैं। ऐसे दिखाओ सर, पिक्चर दिखाओ।
विष्णु प्रयाग के संगम पर हम वापसी में पहुंच चुके हैं और ये 5वां प्रयाग विष्णु प्रयाग। पहला देवप्रयाग, दूसरा रुद्रप्रयाग, तीसरा कर्णप्रयाग, चौथा सोनप्रयाग और 5वां विष्णु प्रयाग।